Welcome to the video lecture of Srimati Shantaben Haribhai Gajera, English Medium School. Today we are going to discuss about Standard 10th and subject Science. So students, today's our topic is image formation in lenses using ray diagrams. लेंसेज के थ्रू हम सीखेंगे इमेज फॉर्मेट करना और उसके लिए हम इस्तेमाल करेंगे रे डायग्राम्स का. वी कैन रिप्रेजेंट इमेज फॉर्मेशन बाय लेंसेज यूजिंग रे डायग्राम्स. इमेज फॉर्मेशन हमने जो पिछले वीडियो लेक्चर में हमने देखा कि हम यहाँ पे हमारा ऑब्जेक्ट रखेंगे तो उसकी इमेज हमें कहाँ पर मिलेगी, तो ये तय करने के लिए हम यूज़ करेंगे रे डायग्राम्स का. Ray diagrams will also help us to study the nature, position and relative size of the image formed by lenses. Ray diagram के वजह से वो हमें हेल्प करेगा कि इमेज का नेचर कौन सा है, पोजीशन और रिलेटिव साइज़ कैसी है, वो फाइंड करने में रे डायग्राम है वो हमारी हेल्प करेगा. For drawing ray diagrams in lenses alike of spherical mirrors, we consider any two of the following rays. नीचे हमें यहाँ पर तीन पोजीशन रेज की दी है, तो हम मिरर के जैसे ही कि हमें कोई इमेज चाहिए तो हम तीन में से कोई भी दो रेज है उसका इस्तेमाल करके हम इमेज फॉर्मेट कर सकते हैं. So let's see the first one. A ray of light from the object parallel to the principal axis after reflection from a convex lens passes through the principal focus on the other side of the lens as shown in figure. जैसे हमें फिगर में दिखाया गया है वैसे ही अगर कोई लाइट का रे है वो ऑब्जेक्ट में से निकलकर प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल अगर आकर रिफ्लेक्शन पाता है, किसमें से, कॉन्वेक्स लेंस की बात यहाँ पे फर्स्ट ऑफ ऑल हो रही है, तो कॉन्वेक्स लेंस में से होकर रिफ्रैक्ट करता है और वो रे कैसा है जैसा हमें फिगर में दिखाया है, पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस, तो वो रिफ्रैक्ट होकर ऑपोजिट साइड के फोकस में से पास होगा. यहाँ पर आपको फिगर अच्छे से दिखाई गई है और उसमें आप साफ देख सकते हैं कि अगर कोई रे प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल आता है तो वो रिफ्रैक्ट होकर ऑपोजिट साइड के फोकस में से पास होगा. सो इट वॉज द फर्स्ट रे डायग्राम. इन केस ऑफ अ कॉन्केव लेंस the ray appears to diverge from the principal focus located on the same side of the lens. और अगर हम बात करना चाहे कॉन्केव लेंस की तो जो रे है वो सेम साइड यानी जो जिस डायरेक्शन से पैरेलल रे आ रहा है उसी डायरेक्शन के जो प्रिंसिपल फोकस है वहाँ से रे है वो आफ्टर रिफ्लेक्शन हमें डाइवर्ज होता यानी कि दूर जाता हमें दिखेगा. तो यहाँ पे दोनों की बात हो गई, कॉन्वेक्स लेंस एज वेल एज कॉन्केव लेंस. सो इट वाज द फर्स्ट रे डायग्राम. द सेकंड रे डायग्राम उसमें हम कहेंगे अ रे ऑफ लाइट पासिंग थ्रू अ प्रिंसिपल फोकस. यहाँ पर हमें पता है कि दोनों साइड प्रिंसिपल फोकस है, तो फर्स्ट कोई रे है तो वो प्रिंसिपल फोकस में से अगर पास हो रहा है आफ्टर रिफ्लेक्शन तो वो रिफ्रैक्ट होने के बाद फ्रॉम अ कॉन्वेक्स लेंस, यहाँ पर फर्स्ट ऑफ ऑल कॉन्वेक्स लेंस लिया है तो वो कॉन्वेक्स लेंस में से रिफ्रैक्ट होने के बाद विल इमर्ज पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस. वो रिफ्रैक्ट होने के बाद प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल है वो उसकी जो मूवमेंट है वो रहेगी. यानी कि कोई रे फोकस में से पास होकर कॉन्वेक्स लेंस के ऊपर इंसिडेंट होता है, यहाँ पर फिगर में साफ दिखाया है, तो वो रिफ्रैक्ट होकर प्रिंसिपल एक्सिस के
पैरेलल है वो मूवमेंट करेगा। अ रे ऑफ लाइट appearing to meet at the principal focus on a concave lens, और यहाँ पे कॉन्केव लेंस के ऊपर वो हमें प्रिंसिपल फोकस के ऊपर मिलता हुआ दिखेगा। अब हम देखेंगे थर्ड रे डायग्राम। अ रे ऑफ लाइट passing through the optical center of a lens will emerge out without any deviation. This is illustrated in figure. यहाँ पे जैसा फिगर में दिखाया गया है कि अगर कोई रे है वो ऑप्टिकल सेंटर में से अगर पास हो रहा है तो वो रे कोई भी प्रकार का डेविएशन है, कोई भी प्रकार का उसकी डायरेक्शन में चेंज नहीं होगा। वो रे है वो स्ट्रेट ही पास हो जाएगा। ये बात दोनों के लिए अप्लाइबल है। अगर कॉन्केव लेंस हो तो भी सही है और कॉन्वेक्स लेंस हो फिर भी सही है। द रे डायग्राम्स फॉर द इमेज फॉर्मेशन इन अ कॉन्वेक्स लेंस फॉर अ फ्यू पोजीशंस ऑफ द इमेज आर शोन इन फिगर। यहाँ पर हमें फिगर के अंदर, हमने ये फिगर पिछले लेक्चर में भी देखी है लेकिन यहाँ पे ओरिजिनली पुट की गई है। वहाँ पे मैंने सिर्फ आपको अच्छे से समझ में आए इसलिए मैंने वहाँ पर रखी थी, लेकिन ओरिजिन इसका यहाँ पर है। तो अगर हमने कोई भी ऑब्जेक्ट है वो इन्फिनिटी पे रखा है, 2f1 से थोड़ा दूर रखा है, 2f1 के ऊपर रखा है, तो कॉन्वेक्स लेंस और कॉन्केव लेंस से हमें उसकी इमेजेस कैसी मिलेगी वो यहाँ पर हमें अच्छे से दिखाया गया है। सो आप ये सभी इमेजेस सिर्फ देखनी नहीं है, आपको घर पे रह के आपको ट्राई भी करनी है कि इसमें दिखाया है वाकई सच है या नहीं। अगर 2f1 के ऊपर आप रखते हो ऑब्जेक्ट तो उसका इमेज हमें यहाँ पर ही मिलता है ना, ऑब्जेक्ट के साइज़ जितना मिलता है छोटा मिलता है, क्योंकि ये एग्ज़ाम में आएगा, ऑफ कोर्स आएगा। एक या दो इमेज फॉर्मेशन करना MCQ में आएगा, या फिर आपको बोलेंगे कि ये लेंस है कन्वेक्स लेंस है, उसके यहाँ पर हमने ऑब्जेक्ट रखा है तो उसकी इमेज कहाँ पर मिलेगी, ड्रॉ और डायग्राम। तो आपको ड्रॉ करके अच्छे से दिखाना होगा, तो ये प्रैक्टिस करनी बिल्कुल ज़रूरी है। ओके, आई होप आप सब करेंगे। नाउ वी विल स्टार्ट अ न्यू टॉपिक नेम्ड साइन कन्वेंशन फॉर स्फेरिकल लेंसेज। जैसा हमने मिरर के अंदर साइन कन्वेंशन देखा था वैसा ही साइन कन्वेंशन यहाँ लेंसेज के लिए भी आता है। फॉर लेंसेज वी फॉलो साइन कन्वेंशन सिमिलर टू द वन यूज्ड फॉर स्फेरिकल मिरर्स। स्फेरिकल मिरर्स के लिए जो साइन कन्वेंशन हमने देखा था उसका ही यूज़ हम करेंगे मिरर्स के लिए। तो एक बार वो अगर आपको याद नहीं है तो फिर से जाके देख लीजिए, क्योंकि जो न्यूमेरिकल्स आएंगे तो न्यूमेरिकल्स के लिए वो साइन कन्वेंशन बहुत इम्पोर्टेंट है। वी अप्लाई द रूल्स फॉर साइंस ऑफ डिस्टेंसेस एक्सेप्ट that all measurements are taken from the optical center of the lens। साइन कन्वेंशन के जो मिरर है, मिरर के जो रूल्स है वही हम फॉलो करेंगे लेंस के लिए, लेकिन मिरर फॉर्मूला में और मिरर कन्वेंशन में हम सभी डिस्टेंस कहाँ से लेते थे, तो पोल से लेते थे, लेकिन लेंस के अंदर पोल नहीं है तो हम सभी डिस्टेंस लेंगे हमारे ऑप्टिकल सेंटर से। According in the convention, the focal length of convex lens is positive and that of a concave lens is negative। अगर हमें फोकल लेंथ लेनी है तो कॉन्वेक्स लेंस के लिए फोकल लेंथ हमारी ऑलवेज हम पॉजिटिव ही लेंगे, चाहे कोई भी न्यूमेरिकल हो। आपको याद रखना है कि कॉन्वेक्स लेंस की बात आ रही है, फोकल लेंथ की बात आ रही है, तो हम ऑलवेज पॉजिटिव उसको लेंगे। और अगर कॉन्केव लेंस की बात है और फोकल लेंथ की बात है तो कॉन्केव लेंस के लिए फोकल लेंथ ऑलवेज नेगेटिव लेंगे। यू मस्ट टेक केयर टू अप्लाई अप्रोप्रिएट साइंस फॉर द वैल्यूज U, V, F
हमारा जो मिरर का फॉर्मूला था उसमें ये तीनों टर्म्स हमने डिफाइन किए थे। u यानी ऑब्जेक्ट डिस्टेंस, v यानी इमेज डिस्टेंस एंड f यानी फोकल लेंथ। अगर h है तो वो हमारी ऑब्जेक्ट की हाइट है और यहाँ पर इमेज की हाइट लेंगे हम h डैश। तो ये सभी बातें हमें ध्यान में रखनी है हमारे जो आगे के जो न्यूमेरिकल्स है उसके लिए।